दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, पहला क्वेश्चन है 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। परसेंटेज वर्तमान आयु 1:2 है और 5 साल पहले 1:3 थी। 5 वर्ष पहले 1:3 यहाँ पे 3 थी। तो किसी की उम्र का अगर प्रेजेंट से या 5 साल पहले या प्रेजेंट से 5 साल 10 साल बाद अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एज जो टाइम है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल बढ़ता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंस ले तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। दोनों प्रेजेंट का 1 आ गया, दोनों 5 साल पहले डेटा का लेते हैं डिफरेंस, 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 जा 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस लें, यहाँ पे अंतर लेंगे, 2 से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। 4 से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा 5 साल पहले की ये बात हो रही है, तो उनका जो अंतर आया है 1 आया है। अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो ये 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर ये 5 वर्ष है। तो किसकी एज यहाँ पे पूछा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो प्रेजेंट एज उनकी आप देख लें, वर्तमान में वर्तमान आयु, सबसे पहले वर्तमान आयु देख लें। यहाँ पे दिया है 2, ये आपको नहीं लेना है, 2 और 4 का जो रेशियो है वो लेना है। 1 रेशियो अगर 5 है तो 2 बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 को 20। दूसरे भाई की कितना हो जाएगा? 20। कितने साल के बाद की बात हो रही है? 5 साल बाद। 5 ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 15 वर्ष अनुपात निकालने, और ये हो जाएगा 25। 5 से काट दी, 5 से 15, 5 25 25। आपने देखा 3:5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखें। एक संख्या का 60% एक अन्य संख्या के 4/7 के समान है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? पहली संख्या का 60%, मान लिया पहली संख्या है ए है, इसका 60% 60/100 हो जाएगा। दूसरी संख्या मान लिया बी है, इसका यहाँ पे 4/7 दिया है। एक समान है, एक समान मतलब इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10। अरेंज कर लीजिए, a/b बराबर हो जाएगा 4/7 और 5 कहाँ? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 3 7 21 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा a/b की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 चुको 20/21। इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, a/b = 20:21। आपने देखा यहाँ पे a/b कितना आ गया? 20:21। तो क्लियरली आपको समझ में आया होगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्लियर आपको समझ में आया है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन। राधा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 5 गुना है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योगफल 36 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? राधा की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ये थर्ड क्वेश्चन है। राधा और ये इसका सन है।
राधा की आयु इसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, इसकी अगर 1 रेशियो मान लें तो ये 5 गुनी 5 हो जाएगी, 5:1 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब कहने की उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया है, 36 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 और 1 6, यहाँ पे अगर 6 रेशियो जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। एक रेशियो आप निकाल ली, 36/6, 6 6 36, 6 वर्ष आ गया। एक रेशियो 6 के बराबर है तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। पुत्र की आयु अभी आप देख रहे हैं कितना रेशियो है, 1, तो 1 रेशियो इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साल बाद पुत्र की आयु, 4 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 6 साल, ये 4 इसी में जोड़ दी 10 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।